कहीं न कहीं से क्या नाम देखा जाए तो आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं। कहीं से अगर देखा जाए तो आप तकनीकी अध्ययन किए हैं, एजुकेशन आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है और आप बतौर अभी अपने बताया कि आपने जॉब भी कर लिया था। आपके पास इतना विकल्प होने के बावजूद फिर राजनीति में कहाँ से रुझान आया, कहाँ से ये प्लान आया कि मुझे अब राजनीति में आना चाहिए और खासकर मुझे चेयरमैन प्रत्याशी के लिए अग्रसर होना चाहिए? ये कहाँ से मन में आपका योजना? दरअसल सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि सब लोग सूझबूझ से वोट करें, क्योंकि बाबा साहब जी ने जो अधिकार दिया है, हर एक वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उस वैल्यू को समझें। सिर्फ 2 महीने 5 दिन का, 5 महीने 5 वर्ष का है जी, तो इसको अगर आपको सोच समझ के निर्णय करें, सोच समझ के निर्णय करें और आपको अगर विकास चाहिए तो सोच समझ के वोट करें। Audio Jungle. Audio Jungle. 25 वार्डों में ये आवंटित है नगर आपका। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो लोग क्या नाम है, जो बीता भी काल था कार्यकाल, उससे बहुत संतुष्ट नहीं रहे। उसका एक कारण कोरोना भी था। तो क्या कहना चाहेंगे, आप प्रत्याशी हैं और इस नगर के क्या नाम है विकास के बारे में? सर देखिए, जैसे आपने बोला कि भूतपूर्व जो कार्यकाल रहा है उसमें लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से जो समाज है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर के सामने नाली बेटर हो, अंडरग्राउंड रोड बढ़िया हो और लाइट लगी हो। ये तो मूलभूत सेवाएं हो गई जो लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है कि ये एक ही कार्यकाल में पूरा किया जा सकता है, जबकि हमारा क्षेत्र पिछले 15 वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र से बिलोंग करता है और आज तक ये सब सुविधाएं नहीं पूर्ण हो पाई। यही एक रीजन रहा है कि हम खुद, जो कि एक इंजीनियर थे, अपना जॉब छोड़ के इस फील्ड में आए हैं। तो लोग इस चीज से संतुष्ट ही नहीं, किसी को जज ही नहीं कर पाते हैं। वो बढ़िया सोच होनी चाहिए लोगों की, विकासवादी होना चाहिए इंसान। लोग पार्टिगत भागते हैं, जातिगत भागते हैं, इन सब चीजों से हट के कुछ अलग सोचना चाहिए, जो और अदर प्रत्याशियों के बारे में कुछ और नहीं बोलना चाहते। आजकल समाज भी एजुकेटेड हो गया है, वो पहली प्रायोरिटी तो एजुकेशन को देता ही है। और बार निकाय चुनाव पोस्टपोन्ड हुआ है कि लोग बैनरबाजी किए, अपना प्रचार स्टार्ट किए, उसके बाद जैसे ही डेट टला लोग अपना प्रचार बंद कर दिए, लोग पीछे हटना चालू हो गए। तो समाज देख रहा है ना कि कंटिन्यूटी कौन बनाए रखा है, कौन नियत किसकी कैसी है। जी, अब जैसे लोगों को पता, अगर देखा जाए जनता के पास कई ऑप्शन हैं, कई विकल्प हैं बतौर चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में। ऐसा क्या क्वालिटी समझेगी जनता, ऐसा क्या खासियत समझेगी कि इंजीनियर विकास चौधरी जी का ही चुनाव करेगी बाकियों को छोड़कर? अब देखिए भैया, योग्यता तो बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि नगर पालिका क्षेत्र में हर एक चीज नगर पालिका अध्यक्ष जो विकास कर सकता है वो एक सिविल इंजीनियरिंग के दायरे में ही रहता है। 90% वर्क उसका सिविल इंजीनियरिंग के दायरे के अंदर ही रहता है। तो अगर उनको एक सिविल इंजीनियर प्रत्याशी मिल रहा है तो इंसान पहले योग्यता देख रहा है। जी, तो बस जनता इसी की तरफ रुझान करेगी। ठीक है, कहीं न कहीं से अगर जनता आपको उस काबिल समझेगी, उस योग्य समझेगी, तो निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देगी, चेयरमैन पद में आपको नियुक्त करेगी, सत्ता में आपको कायम करेगी। आज ये नगर अध्यक्ष होने के बाद ऐसा कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो अब नगर पालिका परिषद के लिए आप करना चाहेंगे, अकबरपुर के लिए, और यहाँ के लोगों की सबसे अहम वो जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक्चुअली देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष का जो बजट आता है वो बहुत ही बड़ा होता है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें उसमें की जा सकती हैं। तो प्राइमरी चीजों से स्टार्ट करेंगे, जैसे अंडरग्राउंड नाली, रोड, हर एक घर तक खंभे जिस पे लाइटें लगी होंगी, हर एक मोहल्ले में एक पिंक बूथ का निर्माण किया जाए, फ्री लाइब्रेरी हो, वाईफाई का सुविधा दिया जाए। जैसे कि आप जान ही रहे हैं आजकल ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेंड में है, तकनीकी आदमी का बढ़ चुका है, एजुकेशन हो या व्यापार हो, कुछ भी हो। जी, और जितनी भी सांप्रदायिक चीजें हैं उनका रिपेयर कराया जाए। हर एक वार्ड में एटलीस्ट एक पार्क हो, ओपन पार्क, जहाँ पे एक ओपन जिम भी बनाया जाए, जिससे कि लोगों को दर दर भटकना ना पड़े। और उसमें कहीं न कहीं से क्या नाम देखा जाए तो आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं।
कहीं से अगर देखा जाए तो आप तकनीकी अध्ययन किए हैं, एजुकेशन आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है और आप बतौर अभी अपने बताया कि आपने जॉब भी कर लिया था। आपके पास इतना विकल्प होने के बावजूद फिर राजनीति में कहां से रुझान आया, कहां से ये प्लान आया कि मुझे अब राजनीति में आना चाहिए और खासकर मुझे चेयरमैन प्रत्याशी के लिए अग्रसर होना चाहिए? ये कहां से मन में आपका योजना? दरअसल देखिए भैया, इस घर में हम उस घर को हमेशा सुंदर रखना चाहते हैं जी। तो मेरी भी विचारधारा है, जिस शहर में मैं रहूं वो शहर कम से कम सुंदर बना सकूं मैं। और ये काम जब मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूं, ये नहीं पूरा किया गया, जबकि मैं जान रहा हूं ये 5 वर्ष के अंदर ही बनाया जा सकता है। जैसा मैं कल्पना करता हूं कि मेरा शहर, ये 5 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। नगर पालिका के रूपांतर जी जी, बस वैसे ही सजाना चाहता हूँ। ठीक है। कहीं कहीं से अगर देखा जाए, मेरे प्रश्नों को बड़ी विभाग की संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। जो वीडियो क्लिप चल रहा है, आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को और अपने वार्ड की जनता को? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि सब लोग सूझबूझ से वोट करें, क्योंकि बाबा साहब जी ने जो अधिकार दिया है, हर एक वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उस वैल्यू को समझें। सिर्फ 2 महीने 5 दिन का, 5 महीने 5 वर्ष का है जी। तो इसको अगर आपको सोच समझ के निर्णय करें, सोच समझ के निर्णय करें, और आपको अगर विकास चाहिए तो सोच समझ के वोट करें। आपका नाम भी विकास है और विकास की बातें हो रही हैं। इस कड़ी में अगर देखा जाए तो अकबरपुर में एक्चुअल में क्या आवश्यकता है मौके पर आपके समझ से, जो अभी है नहीं और यहाँ पर जरूरत है उस चीज का? अकबरपुर में हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी हैं। हुआ है जी, बहुत सारी चीजें हैं भी। उम्मीद करते हैं कि अपने किए गए वादों पर अगर आप सत्ता में कायम होते हैं तो आप उसको फलीभूत करेंगे, पूरा करेंगे, धरातल पे उतारेंगे आम जनता के लिए। तो मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछ पाऊं, अगर आप कहना चाहते तो आपका स्वागत। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता सोच समझ के चुनाव करे। ये थे चेयरमैन प्रत्याशी नगरपालिका परिषद अकबरपुर इंजीनियर विकास चौधरी जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी विभागी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।